भी निधिध्यासन नहीं। वो थॉटलेस, वो समझते हैं थॉटलेसनेस इस स्थिति में पहुंच गया तो वो यही समझते हैं बस हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, शांति रूप से हमने साक्षात्कार कर लिया, शांति रूप से हमने। अरे वो शांति की अवस्था जो आपने अनुभव करी, वो शांति की अवस्था का जो अनुभव करने वाले आप हैं, वो वहां पे द्वैत बना हुआ है। एक शांति, मन की शांति की अवस्था, और उसके अनुभव करने वाले आप, वो आपके स्वरूप की स्थिति नहीं है, आपके स्वरूप। और वो शांत अवस्था चली गई, कुछ समय के बाद चली गई। तो ये सारी अवस्थाएं मन की आने जाने वाली हैं, ये ब्रह्म नहीं है। ये लोग, ये कई तरीके की चल रही है। ये कुंडलिनी जागरण से आत्म साक्षात्कार, हाँ कुंडलिनी जागरण से आत्म साक्षात्कार क्या कैसे करेंगे? आपके होने से ही तो कुंडलिनी जागरण हुआ है। आप अपने स्वरूप को कैसे जानेंगे? कुंडलिनी जागरण से। ठीक है, मन की अंदर हमारे मन की बड़ी सूक्ष्म शक्तियां, बड़ी सूक्ष्म रहस्य मन के भरे पड़े हैं, और मन की शांत अवस्था, मन की विभिन्न अवस्थाओं के आप उस समय साक्षी होंगे। और यहाँ तो साक्षी की बात हो रही है, किसी अवस्था की बात नहीं हो रही, दूसरे आने जाने वाली अवस्था की बात नहीं हो रही। इसलिए भगवान ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, एकम अनन्य साधना, दूसरी और कोई साधना नहीं। इसलिए जो निधिध्यासन है, निधिध्यासन में अपने स्वरूप में स्थिति, इसके अलावा दूसरी कोई दूसरी साधना नहीं, यही एक साधना, यही निधिध्यासन। इसी से ही क्या होगा, इस अवस्था में बैठते हुए, इस अवस्था में रहते हुए विभावयेत, विभावयेत एकम, उस एकत्व की, उस अद्वैत की, एकम मतलब यहाँ अद्वैत की, उसी अद्वैत तत्व की, उसी सच्चिदानंद तत्व की जो आपका स्वरूप है, उसमें ही विभावये, उसी की भावना करे, कोई दूसरा और साधन की नहीं, किसी दूसरे और साधन की नहीं। और यही मैंने कल भी कहा था, ये भगवान कृष्ण का, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान श्री राम जी भगवान है भाई, वो गुरु के रूप में देखो, गुरु के रूप में आकर के, क्योंकि संसार निवृत्ति तो गुरु के रूप में ही हो, गुरु ही करेंगे संसार निवृत्ति। और कैसे करेंगे? उपदेश से करेंगे, उपदेश देंगे, ज्ञान देंगे। कौन सा ज्ञान देंगे? यही वेद का ज्ञान देंगे, अपने ही शास्त्र का, अपने ही वेद का, जो उन्होंने बिल्कुल आदि काल में दिया, वही ज्ञान देंगे, और वही ज्ञान दे रहे हैं। वही ज्ञान भगवान कृष्ण जी ने दिया, वही भगवान श्री राम जी दे रहे हैं, और दोनों ने गुरु के रूप में दिया। और कब दिया? जब सामने शिष्य आया तब दिया, रंगे कपड़े पहन के जाए। इसलिए अगर और भी शिष्य होते तो भगवान सबको देते। भगवान लक्ष्मण जी को क्यों दे रहे? क्योंकि वो शिष्य रूप में, इस समय कोई शिष्य बना ही नहीं उनका। मुझसे क्या करेंगे? भगवान राम जी का कुछ दूसरा शिष्य बनता तो भगवान राम उनको भी देते ज्ञान। जो बाली की पत्नी को मानस में जो ज्ञान दिया, वो सांत्वना थी, वो ध्यान दीजिए, वो सांत्वना थी, वो एक झलक थी। मांगा नहीं था बाली की, अगर बाली की पत्नी ने मांगा होता ज्ञान तो जरूर देते, वो भगवान राम जी जरूर देते। भगवान लक्ष्मण के अलावा किसी ने भगवान से मांगी नहीं है विद्या। और इधर लक्ष्मण जी ने जैसे विद्या मांगी, वैसे भगवान से, भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने विद्या मांगी थी।
ऐसा थोड़ी कि भगवान जी के पास विद्या थी नहीं, अरे विद्या तो थी, मांगा ही नहीं किसी ने कभी, इसलिए शिष्य दुर्लभ है। लोग अक्सर आक्षेप लगाते हैं, अरे सतगुरु बड़े दुर्लभ हैं, सतगुरु दुर्लभ। उनसे पूछो तुम सत शिष्य हो क्या? आप सत्य शिष्य हैं क्या? आप सच्चे शिष्य हैं क्या? आप ही शिष्य नहीं है तो गुरु कहां से मिलेंगे आप? अगर शिष्यता जागृत हो जाए अपने अंदर, भगवान रह नहीं सकते। भगवान कृपालु है, वो जरूर आपके घर पे भेज देंगे किसी गुरु को। और गुरु कोई और नहीं होते, भगवान ही स्वयं। जब विद्या रूप से, जब गुरु के अंतःकरण में जब ये विद्या रूप से उपस्थित हो जाते हैं, ज्ञान रूप से उपस्थित हो जाते हैं, तो वही ज्ञान, वही तो भगवान है। वही ज्ञान रूप से जब भगवान उपस्थित हो जाते हैं गुरु में, तो वही ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति। इसलिए भगवान ने जो कहा था गीता में, शनै शनै उपरमेन बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचित अपि चिंतये, न किंचित अपि चिंतये। क्यों किंचित? लेश मात्र भी, एक कण मात्र भी दूसरा, एक कण मात्र भी दूसरा नहीं है। मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। उस आत्म तत्व के अतिरिक्त, ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त जो मेरा स्वरूप है सच्चिदानंद, उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। ये जगत का अधिष्ठान ही मैं हूं, इसलिए दूसरा कुछ है ही नहीं। न किंचित अपि चिंतयत, ये इसलिए आत्म संस्थिता। और बड़ा स्पष्ट कर दिया, ज्ञान दृक् केवल, ज्ञान दृक्, ये ज्ञान चक्षु, केवल ज्ञान चक्षु, विज्ञान दृक् केवल, ज्ञान दृक्, विज्ञान दृक् केवल, विज्ञान दृक् केवल। तो केवल मतलब अद्वितीय, अद्वितीय यही है ज्ञान चक्षु, यही है ज्ञान चक्षु, केवल अद्वितीय। मैं ही एक अद्वैत तत्व हूं, और एवरीथिंग एल्स दूसरा, दूसरा क्या है? ये सब दूसरा सिर्फ नाम रूपात्मक है, नाम रूप है, बाकी तो सब एक एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, यही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। और बाकी जितना दिखाई दे रहा है ये तो नाम रूप है, नाम रूप और सत्ता। एक सत्ता पर नाम रूप आश्रित है, नाम रूप की अपनी कोई सत्ता ही नहीं है। जैसे सोने के हजारों आभूषण हैं, चैन, अंगूठी, कड़े, नोजपिन, कमरबंद, बाजूबंद, कितने तरीके के हाथ, ये सारे सिवाय स्वर्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सिर्फ एकमात्र स्वर्ण ही है और कुछ नहीं है। स्वर्ण ने एक आकार लिया और हमने उसका नाम रख दिया, उसने दूसरा आकार लिया, हमने दूसरा नाम रख दिया। तो स्वर्ण के विभिन्न रूपों को, विभिन्न आकारों को हमने विभिन्न भिन्न नाम दे दिए, नाम रूप है। और सत्ता सबकी सोना ही है, दूसरा नहीं है कुछ भी। ऐसे ही जो ये जगत है, ये ब्रह्म, एक ही ब्रह्म भिन्न भिन्न आकारों में भास रहा है, दिखाई दे रहा है। और हमने हर आकार का एक नाम रख दिया, हर रूप का एक हमने नाम रख दिया। तो हमने आकारों का नाम रख दिया, ये नाम रूप वाला पूरा जो दिखाई दे रहा है, लेकिन सत्ता सिर्फ ब्रह्म ही है। और वही ब्रह्म मैं हूं, वही ब्रह्म मैं हूं। तो ये ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति, ज्ञान चक्षुषः, ये ज्ञान से
तो ये सारा जितना नाम रूप है वो मेरे पर सारे क्या है, मेरे पर अध्यारोपित हैं, कल्पित हैं, अंकित हैं। तो सबका अधिष्ठान हूं मैं, सारे नाम रूप क्या है, कल्पित हैं नाम रूप सारे। जैसे निद्रा से जागने पर स्वप्न प्रपंच, जब मैं स्वप्न प्रपंच जो मैं देख रहा था, पूरा स्वप्न में देख रहा था, पूरा संसार मैंने स्वप्न में देखा, और जागने पर पता चलता है कि मेरे अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। स्वप्न जगत में ही था, कुछ था ही नहीं मेरे अलावा। मैंने अपने आप ही संसार बना लिया, स्वप्न जगत, और उसमें मेरे पीछे शेर भाग रहा है और मैं मारे भय के भाग रहा हूं। सारा जगत है उसमें। जैसे ये जगत मैं देख रहा हूं, ऐसे सारा जगत मैंने स्वप्न में बना लिया, और स्वप्न में मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जब मैं जागता हूं तो सारा स्वप्न जगत कहाँ चला गया है, पता चला मैंने ही रचना करी स्वप्न जगत की, मैं ही उसमें घूम रहा था, मैं ही उसमें रह रहा था। और बाद में पता चला क्या, जागने पर पता चला कि स्वप्न नाम की कोई चीज ही नहीं थी, वो सिर्फ भास रहा था, दिखाई दे रहा था। मेरे अतिरिक्त जैसे स्वप्न में कुछ नहीं है, जैसे स्वप्न जगत का अधिष्ठान मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, अधिष्ठान मतलब मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ऐसे ही जब ज्ञान दृष्टि मिलती है, जब ज्ञान होता है, तो उस ज्ञान दृष्टि से पता चलता है कि मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है। ये जगत दिखाई तो दे रहा है हमें, लेकिन दिखाई देते हुए भी नहीं है ये। तो ये चर्म चक्षु से तो ये जगत ही दिखाई देगा, लेकिन ज्ञान चक्षु से इसका अधिष्ठान, उस पे दृष्टि रहेगी, और वो मैं ही हूं। इसलिए केवल एकमेव द्वितीय ब्रह्म, वो ब्रह्म मैं ही हूं। तो ये इस स्थिति में रहना, इस स्वरूप में रहना, तो पहले निधिध्यासन के अभ्यास से अपने स्वरूप में रहना सीखा, और जो निधिध्यासन में अभ्यास के लंबे समय के अभ्यास में जब अपने स्वरूप में रहना सीखा, उसी स्वरूप की स्थिति ये जागृत अवस्था में भी बनी रहे, व्यवहार में बनी रहे, व्यवहार करते समय ये दृष्टि बनी रहे। इसी को कहते हैं विज्ञान अतिरिक्त। ये विज्ञान, ये ज्ञान की दृष्टि, ये विशिष्ट ज्ञान, ये विशेष ज्ञान, ये विशेष ज्ञान की दृष्टि केवल है, दूसरा कुछ है नहीं, एकमेव द्वितीय। और उसी आत्म संस्थिता, उसी आत्म तत्व में जो केवल निर्गुण है, निराकार है। और ये ज्ञान दृष्टि मुझे किससे मिली, ये शास्त्र से मिली। और शास्त्र कैसे मिला, गुरु के उपदेश से शास्त्र मिला। शास्त्र ये विद्या का एकमात्र यही स्रोत है, और भगवान जी ने गुरु रूप में मुझे ये विद्या सिखाई, और इसी विद्या से मैं, जब अज्ञान की निवृत्ति हो गई, ध्यान दीजिए, संशय की निवृत्ति हो गई, और साथ में विपर्य की निवृत्ति हो गई। जब तीनों की निवृत्ति होने के बाद में, और उसके बाद में जब मेरा इसी दृष्टि के साथ में मेरा जीना हो जाए, इसी आत्म स्वरूप के साथ में मेरा, इसी आत्म स्थिति में, इसी सच्चित आनंद रूप जो मेरा स्वरूप है, उसमें अवस्थित रह के जब मेरा ये व्यवहार हो, मेरा व्यवहार करते समय भी ये जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम, वो ब्रह्म सत्य वही मैं हूं। तो जब ऐसी अवस्था आ जाए, तब समझ लीजिए मुक्त हैं। इससे पहले कभी ये भ्रम मत पाल लेना कि मैं मुक्त हो गया, मैंने समझ लिया और मैं मुक्त हो गया, और मैं दूसरों को पढ़ाऊं वेदांत।